ओम नमः शिवाय। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है, क्या खास मैसेज आ रहा है। एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहते हैं देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल डिवाइन की तरफ से आपके लिए, क्या खास मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग। ओके, नेचर। इंटरैक्ट विद नेचर इन द आउटडोर्स। इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट करें। अब हो सकता है कि नेचुरल कोई डाइट ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, गो फॉर अ वॉक। ये आपकी सोल की हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्पेंड टाइम अराउंड एनिमल्स, एनिमल्स और बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको फीड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप जैसे गार्डन में जाते हैं तो यू विल हील, आपको कुछ मैसेजेस मिल सकते हैं। या व्हेन यू आर सराउंडेड विद नेचर, तो एक वो पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करेंगे जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए इस टाइम बहुत अच्छा है। ओके, स्पेशली अगर मूड अच्छा नहीं है या यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, सो ओवरऑल ये आपके लिए अच्छा है। गो फॉर वॉक, या इवन बाय ओशन साइड जो लोग रहते हैं ना, जिन आसपास कहीं नदी है, कुछ भी है, तो आप वहां जा सकते हैं वाटर बॉडी के पास। ओके, ध्यान रखिएगा। लेकिन यस, ये आप ज़रूर कर सकते हैं, तो आपकी सोल की हीलिंग के लिए, सोल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, कि अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, सो लिब्रा, ट्राइंग टू सप्रेस द फीलिंग्स, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ट्राइंग टू ओवर पावर, कि किसी चीज़ को ओवर पावर करना, जिसे कहते हैं ना कि बल से, छल से अपने इमोशंस को होल्ड करना या कंट्रोल्ड वे में चलना। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एनर्जी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोई रिकनसाइल करना चाह रहा है यहाँ पर और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा है। बट बहुत कंट्रोल्ड वे में इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं ऐसा। आगे देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पर एक लीप ऑफ फेथ है। दैट मीन्स कि कोई शुरुआत करनी चाह रहा है, नहीं नहीं, नहीं और नहीं दोनों आ रहा है। ओके, तो नहीं भी है और नहीं भी है। ओके, सो कोई शुरुआत करना चाह रहा हो, वो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहा हो, बट सम टाइम्स मतलब वो आ जाती ना, ईगो आ गए, तो दैट्स द एनर्जी। चलिए आपकी तरफ से क्या है, लेट अस सी। बट जो भी है, समथिंग मेजर इज गोइंग ऑन हियर, इमोशंस को लेके या रिलेशनशिप फीलिंग्स को लेके। स्पेसिफिकली आपकी तरफ से देखते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, ये कार्ड पहले ही आ रहा था, मैजिशियन का। ओके, हार्ट ब्रोकन। सो यू सिचुएशन जो है वो हार्ट ब्रोकन है। ऑफ कोर्स आप भी हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, आपका दिल टूटा हो। ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि कुछ और लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से रिलेशनशिप सफ़र कर रहा है। ज़रूर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जो किसी को पता हो या ना पता हो। कि दैट्स द एनर्जी। आपको लगता है कि आप जो कर सकते थे वो आपने किया। ओके, स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, कि आप स्टिल इस कनेक्शन को, इस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग अ न्यू बिगनिंग, कि आगे कैसे बढ़ना है, स्टेप फॉरवर्ड कैसे करना है, इसमें से बाहर कैसे निकलना है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे वो दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और बट आपको ये लगता है कि आपके बस में जो है वो आपने किया या आप कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ब्रेड क्रम्स, पता नहीं, लिब्रा यहाँ पे हो सकता है कि आपकी किसी से बात चल रही है। ये जो पर्सन है, ये या तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये कोई वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आपके अराउंड, समबडी इंटरेस्टेड इन यू, या कोई आपको हिंट दे रहा हो दैट दे आर इंटरेस्टेड इन यू लिब्रा। ऐसी कोई एनर्जी हो सकती है। और या आपको कोई हिंट देना चाह रहा हो दैट कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना चाहते हैं।
और ये पर्सन सीरियस है कि ये क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में, ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। समबडी बीइंग जेनरस विद यू, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? हैविंग इमोशंस, इंटेंशंस ये है कि इनके मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि नो, ये रिलेशनशिप इट इज़ नॉट मेंट टू बी, या दूरी है, या ये पॉसिबल नहीं हो सकता, डिस्टेंस है, आप लोगों में दूरी है, उनको कुछ इम्पॉसिबल सा लग रहा है। ऐसी सी सिचुएशन है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? आई थिंक मूव कोई नहीं ले रहे हैं, बट दे जस्ट हैव फीलिंग्स फॉर यू। ठीक है, कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं और इमोशंस हैं, और रह रह के वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं, दैट्स इट। और कोई साइलेंट है, चुप है, और जब इंसान चुप होता है तो वो बहुत कुछ सोचता है, फील करता है, महसूस करता है, तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट दे हैव लव फॉर यू। ओके, और आपकी साइड से क्या है? ओह, सो यहाँ पे 2 क्वींस हैं। लिब्रा, आर यू मैं ये कहना तो नहीं चाहती, बट टू टाइमिंग, मे बी इट इज़ लाइक कोई आपसे इम्प्रेस्ड है, आप किसी से इम्प्रेस्ड हैं, या हो सकता है कि कुछ चल रहा है यहाँ पे, मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स ऑल्सो। ज़रूर कुछ, बिकॉज यहाँ पर मुझे वो 2 क्वींस दिखाई दे रही हैं। तो ईदर वेज आपको समझ नहीं आ रहा कि आप मूव ऑन करें कि क्या करें, ये चीज़ हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर आउटकम क्या है? बर्डन्ड, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, प्रेशर। ओके, एक मुझे वो स्टेगनेंट एनर्जी है दिखाई दे रही है, जैसे होता है ना कि बहुत स्लो पेस पे एनर्जी चल रही है, कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है, स्टेगनेंट एनर्जी है। तो वही मुझे आउटकम में दिखाई दे रहा है लिब्रा आपके लिए। मे बी पास्ट बर्डन बहुत है, पास्ट का बैगेज है, बर्डन है, प्रेशर है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हो सकता है कि कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। स्टिलनेस होती है ना रिलेशनशिप में, वही चीज़ है। तो यही लिब्रा के लिए है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। ओके, सो देयर इज समथिंग, कोई ओपन अप नहीं कर रहा, या हो सकता है कि आई टेल यू लिब्रा कि कोई ना कोई आपको मिस भी कर रहा है, या हो सकता है कि 2 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। आई वांट टू क्लैरिफाई। ओके, लेट अस सी फॉर ऑल द लिब्रा। Okay, so you have unconditional love. Okay, you feel that आपका जो लव है किसी के साथ वो अनकंडीशनल है, डिवाइन लव। ओके, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, दैट काइंड ऑफ अ लव, वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ लव। ओके, ये आप फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं आप। ऑन द अदर हैंड देयर इज समवन, बिकॉज वी कांट से कि अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर, तो रिजुविनेट करना चाहते हैं कोई यहाँ पर इस रिलेशनशिप को। ओके, वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू, रिजुविनेट, आई एम हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू, तो उनको आपके साथ खुशी मिलती है। और लेकिन somebody is going through a really like heartbreak, shattered. Okay, I hate myself for believing you again and again। तो ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, कोई ऐसा है यहाँ पर जो कहना चाहता है कि वो खुद से नफ़रत करते हैं कि मतलब उन्होंने आपके ऊपर विश्वास क्यों किया या बार-बार क्यों कर लिया, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, दैट्स द एनर्जी, बिकॉज़ समबडी इज़ लिटरली क्राइंग, और कि उन्होंने विश्वास क्यों किया, भरोसा क्यों किया। आई टोल्ड यू, ये सब कुछ तब होता है जब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशंस चल रही हैं, वो हार्ट ब्रेक वाली। और यहाँ पर आउटकम में क्या है? कन्फेशन, I feel jealous and anger because I love you deeply. Okay, so somebody loves deeply, यहाँ पर प्यार तो है, लेकिन and the love, secretly love, that means कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो करते हैं, हो सकता है लिब्रा आप भी करते हो, बट शो ना कर रहे हो इस टाइम पे। एंड यू और योर पार्टनर, यू बोथ आर फीलिंग जेलस कि हाँ, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ लिटिल डिफरेंट स्टोरी जो लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि लिब्रा आप
कंफ्यूज्ड हैं, आप थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। यू लव समबडी, आप किसी को प्यार ज़रूर करते हैं, बट मे बी गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ है। मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की बात नहीं हो रही है, और शायद हो सकता है यू आर मिसिंग दिस पर्सन, ओके, और यू वांट टू रीच आउट। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया हो, कुछ ऐसा हुआ हो, यू स्टिल हैव लव। Why Libra, आपकी रीडिंग में there are so many queens, so especially if you're a man watching this, so there are so many love interest, people must be interested in you, or you are entertaining more than one person here. तो clarity होना बहुत ज़रूरी है, जो भी आप अपनी लाइफ में करने जा रहे हैं, whatever it is, but maybe this is the reason that you are not able to decide। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिंगल्स। जो टोटली सिंगल हैं उनके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द लिब्रा, दोज हु आर टोटली सिंगल। ओके, सो यहाँ पर जो सिंगल है ना लिब्रा, ऐसा लगता है कि स्टेप फॉरवर्ड करना। अब कोई आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड कर सकता है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ, मैंने ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, रीच आउट करना है, और ये आपकी एनर्जी है दोनों में, बट थिंग्स आर मैनिफेस्टिंग दिस वीक। मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको, आप किसी को हिंट दे रहे हैं, कोई आपको हिंट दे रहा है। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर द लिब्रा। शायद हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप अपनी सोशल मीडिया पे आप कुछ ऐसा पोस्ट कर रहे हैं टू गेट समबडीज अटेंशन, या कोई ऐसा कर रहा है टू गेट योर अटेंशन, दैट इज द थिंग, एंड समथिंग इज मैनिफेस्टिंग हियर, कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। तो ये हमें सिंगल लिब्रा के लिए दिखाई दे रहा है। चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो करियर में यहाँ पर मुझे वो क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कुछ पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, दैट बिलीविंग इन समथिंग, ओके, कि आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, आप कुछ आइडियाज आ रहे हैं, हो सकता है आपने किसी को राय दी हो कि आप ऐसा कर सकते हैं, और ये कोई कोलैबोरेशन हो सकती है, किसी के साथ कोई मीटिंग हो सकती है, और इसके लिए हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन चल रही है, या आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रेडी हैं टू पुट एफर्ट्स इन दिस, आप रेडी हैं, ओके। और शायद हो सकता है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हों कि ये चीज़ कितनी लॉन्ग टर्म में कितनी फायदेमंद होगी। इज दैट सो? ये चीज़ हो सकती है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कि आपके करियर में ऐसा क्या है। यस, यू आर बिल्डिंग कनेक्शंस हियर। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, एंड दिस इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, मीटिंग, collaborations for all the Libra. Okay, your style is impeccable. आपकी स्टाइल बहुत अच्छी है, looks, talent, or maybe you communicate very well. Bring that creative energy, उसको फोकस में लेकर आइए, और आप देखेंगे कि आप you can do something out of it. I don't know how, whether you can express yourself through that, कि आप अपने काम में उस चीज़ को लेकर आगे आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है योर क्रिएटिव साइड की, आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए थ्रू योर क्रिएटिविटी, और अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे, और यू विल मीट लॉट ऑफ पीपल, या लोग आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, है ना, एंड कोलैबोरेट करना चाह रहे हो। सो ऑब्वियसली दिस विल बी गुड फॉर यू। टीम वर्क, ओके, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। अलाउ अदर्स टू शेयर देयर टैलेंट्स। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप मिल के कुछ काम कर रहे हैं, जहाँ फ्रीली लोग आपके साथ कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप उनके साथ, एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा ये है वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम गोल। कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आप मान लीजिए कि ये आपकी लाइन है, ये आपका एरिया ऑफ वर्क है, एंड समबडी, मतलब जो सेम वर्क एरिया से है, माइट बी इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद यू, कि कोई आपके साथ काम करना चाह रहा हो। तो इससे क्या होता है कि
power is increased, okay, or someone wants to do business with you, भी कोई आपके साथ business पे invest करना चाह रहा है, इस project में invest करना चाह रहा है, ऐसी energy मुझे Libra के लिए दिखाई दे रही है. So again it's a great energy. चलिए देखते हैं guidance क्या आ रही है, भले ही वो relationship हो या career हो, इस हफ्ते divine आपको क्या कहना चाह रहे हैं. Let us see. लिब्रा आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, यू हैव इनफ मेच्योरिटी नाउ, ओके. दैट मीन्स दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लूमिंग पीरियड की जो आने वाला है, तो आपके अंदर वो उतनी मेच्योरिटी है, ओके, कि आप चीज़ों को ठीक से देख पाए, समझ पाए. अब आपको जो लेसन लर्न करने थे वो आपने कर लिए, जो सीखना था सीख लिया. नाउ यू आर मेच्योर इनफ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू हैंडल थिंग्स, हाउ टू डील विद थिंग्स, क्या गलतियां करनी मतलब कर चुके हैं, उनसे क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है. तो यू हैव ग्रैब्ड दैट नॉलेज, ओके. ये आपके अंदर वो आ चुकी है एनर्जी. नाउ योर बेस इज सॉलिड एंड सक्सेस एंड गुड फॉर्चून आर योर्स, ओके. सो सक्सेस और गुड फॉर्चून आपके लिए जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाली है, ओके. एंड आपको ये कहा जा रहा है, ये उसका आउटकम है जो आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट की हैं, या जो भी आप वट एवर यू हैव बिन थ्रू, कि आप जिन जिन चीज़ों के थ्रू निकले हैं, भले ही वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ओके. सो अगेन अ वंडरफुल एनर्जी. नाउ लेट अस सी, ये जो कार्ड है मॉरलिटी का, व्हाट डज इट इंडिकेट. कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ द जजमेंट, ओके. और अपनी जजमेंट लाइक डू नॉट अप्लाई ऑन समबडी एल्स, अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है. और कहीं ना कहीं ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, कि माइंड की जैसी कंडीशनिंग होती है, तो कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपको अच्छे बुरे का पता है, क्या सही क्या गलत है, और मुझे लग रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर आ चुके हैं, ओके. सो लाइक जस्ट बी रिसेप्टिव. अगर आप किसी को जज कर रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप किसी के बारे में बुरा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये सोच के चलिए कि दिस इज ऑल जस्ट इन योर माइंड कंडीशनिंग, कि हाँ आपने इस तरीके से सीखा हुआ है. सो आई थिंक दिस इज लाइक अ केज, कि डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि कम आउट ऑफ दैट केज. चाहे आप खुद को जज कर रहे हैं, चाहे आप किसी और को जज कर रहे हैं, कम आउट ऑफ दैट केज एंड बी रिसेप्टिव. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है, और आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, तभी आप अपने अंदर जो डिवाइन बैठा है उसको पहचान पाते हैं, यू नो, कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ आपके साथ गलत हुआ है, क्या है, ओके. वट एवर इट इज, ये सब आपके भले के लिए होता है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. सो डोंट बी द पार्ट ऑफ जजमेंट और नॉन जजमेंट, चाहे खुद के प्रति हो चाहे किसी और के प्रति हो. तो दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग. और हाँ, बी रिसेप्टिव, दैट मीन्स की एक्सेप्टेंस, ओके, कि चीज़ों को और लोगों को एक्सेप्ट कीजिए द वे दे आर. यू कांट चेंज एज यू, ओनली यू कैन चेंज योर सेल्फ. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते. टेक केयर.